हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं हूँ दुकान पे। घर से मैं आ गई हूँ, घर का मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं बनाई हूँ और यहाँ पे भी आई हूँ तो यहाँ के कुछ भी शूटिंग नहीं की हूँ। तो मैं अभी ब्लाउज तुरपाई कर रही हूँ, यहाँ से मेरा शूटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को ना बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कि आज का काम क्या क्या हो रहा है। और हम सभी जो भी यहाँ के काम कर रहे हैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ब्लाउज है ना, कई दिन से सिल के मैं रख दी थी और तुरपाई नहीं हो पाया था। और तुरपाई करना मुझे बहुत बेकार लगता है, पर टाइम निकाल निकाल के कैसे भी करके इसको करना पड़ता है। और इसको ना आज लेके जाएगी तो इसीलिए मैं ऐसे सूट है तैयार करना उसको बनाती, पर वो बोली थी मुझे आज चाहिए तो मैं इसको तुरपाई करके तैयार कर देती हूँ। 2 ब्लाउज है, दोनों को तुरपाई पहले कर दूँगी, उसके बाद से जो भी काम होगा वो करेंगे। और लगन का भी सीजन है और होली भी है, तो इसमें ना थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा से अभी मेरा काम चल रहा है। और मैं सिलाई से पहले पार्लर का जो काम होता है ना वही करती हूँ। कोई भी आती है तो उनको मैं वेट नहीं कराती हूँ, बस उनका काम पहले कर देती हूँ। सिलाई का एडजस्ट करके करती हूँ, अगर हो पाता है तो यहाँ पे दुकान पे सिलाई का काम करती हूँ, नहीं हो पाएगा तो घर पे कर लेंगे। लेकिन पार्लर का जो काम है ना उसको मैं पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका ना तुरपाई जो है हो गया है, इसमें मैं हुक लगा दूँगी तो उसके बाद से ये रेडी हो जाएगी। तो उसको जब तक मैं रेडी कर ही रही थी तो मेरा थ्रेडिंग आने लगा था, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम है, 10:30 हो रहा है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे थ्रेडिंग कर रही हूँ। तो मैं इनसे ना पूछ ली थी कि दीदी मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, तो अगर आपको दिक्कत नहीं होगा तो मैं शूटिंग कर लूँ। तो ये बोली हाँ कोई बात नहीं, कर लो। बहुत हर जगह हर इंसान हर तरह के होते हैं, तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि कोई बात नहीं आप बना लो। तो मैं कैमरा चालू करके रख दी हूँ और थोड़ा सा शूटिंग कर ले रही हूँ। बहुत अच्छी थी ये दीदी। तो इनको थ्रेडिंग करके उसके बाद से उधर का मैं काम करूँगी, और हो सकता है तो इसके बाद मैं थ्रेडिंग का वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर लोगों से पूछ पूछ के वीडियो बनाना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पूछ पाती हूँ। तो ये एक सुबह के टाइम था तो ये आई थी, तो मैं अभी कैमरा मेरा चालू था, मैं तुरपाई कर रही थी तो देखी थी, बोली ये क्या हो रहा है, तो मैं उनसे सभी कुछ बताई, तो इसलिए तैयार हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा शूटिंग इनको कर ली हूँ। तो आजकल मेरा दुकान जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों को दुआ से। और मैं पहले भी बताई हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरा जो दुकान है ना वो अभी यहाँ पे नया है। पहले मैं करी थी दुकान, पर कहीं और था, तो वो भी आउट एरिया में था, तो वहाँ भी इतना अच्छा से नहीं जम पाया था। तो अभी मैं मार्केट में लेके आई हूँ दुकान को। और ये दुकान जो है, ये सॉरी, ये मार्केट जो है ना वो भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मार्केट है। पर हमारे गांव के हिसाब से सही है कि हम आसपास के जितने भी लोग हैं ना वो यहीं पे आते हैं, इसी मार्केट में, दूर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना दुकान ठीक ठाक चल रहा है। और आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा दुकान जो है ना वो आगे बढ़ पाए। और यूट्यूब से हम जुड़े हैं तो आप लोग से भी जुड़े रहें, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए अभी नया नया है, हमारा दुकान भी नया है यहाँ पे और यूट्यूब भी नया है। तो आप लोग से हम जब जुड़े हैं तो आप लोग के लिए हम भी नए हैं और आप लोग भी हमारे लिए नए हैं। पर आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा, जो लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट और एक लाइक कर दिया कीजिए, हमें भी हौसला मिलेगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वो कई लोग देखते हैं और उनको पसंद आता है तो कमेंट भी करते हैं, तो कमेंट भी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, तो इसी बहाने हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो थ्रेडिंग है वो भी 2 थ्रेडिंग के मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और इसके बाद से मैं आपको थ्रेडिंग का वीडियो हो सकता है तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बताई हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर कोई बात नहीं है, समय और
दिन धीरे धीरे बीतता है तो हर चीज़ चेंज होता है। तो आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हमारा काम कैसे कैसे निपटता है। तो देखिए दोस्तों, उधर का जो ब्लाउज था उसको मैं तुरपाई करके हटा दी हूँ। हो सकता है तो या तो लेने आएगी, नहीं तो मैं दे दूंगी रास्ते में, क्योंकि मैं जब जाऊंगी ना घर तो उनका घर रास्ते में ही पड़ता है, तो दे दूंगी। और ये सूट का पता ना कई दिन से मशीन पे बैठा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है, पर आज इसको छोड़ूंगी नहीं, बस तैयार करके हटा ही दूंगी। तो इसको फटाफट से मैं बना लेती हूँ। और यही एक और इसका कारण है कि इसमें डिजाइन जो डालना था ना, इसीलिए थोड़ा ये रह गया था। अगर प्लेन होता तो मैं बना देती। तो इसको ना मैं सुबह से 2-3 बार मशीन पे बैठी थी, पर फिर भी उठ उठ जाती थी, क्योंकि थ्रेडिंग मेरा ना बीच बीच में आ ही रहा है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते इसको मैं पूरे दिन में ख़त्म कर दूंगी। बाकी थ्रेडिंग के जो कस्टमर हैं उनको मैं पहले देख लेती हूँ। तो यही करते करते शाम हो गया है और अभी तक ये सूट तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो डिजाइन था ना, उसको मैं बाजू में फिट कर दी हूँ। उसके बाद से नीचे से पट्टी लगा रही हूँ। ये जो पट्टी लग रहा है वो नीचे का साइड का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पट्टी लग के तैयार हो गया है और दोनों बाजू को हम तैयार कर लिए। और ज़्यादा मैं इसमें नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना समय बहुत कम है। तो मैं अच्छे से सूट का जो डिजाइन है, चाहे जो मैं फिट करूँगी, वो नहीं दिखा पाऊँगी। पर कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं सूट का सिलाई भी अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि मुझे सूट भी सिलना पूरे अच्छी तरह से आता है। जैसा लोग होते हैं, जैसे मतलब शरीर के हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से पूरा परफेक्ट बना के देती हूँ। पर यहाँ गांव है तो लोग रेडीमेड ही ज़्यादा पहनते हैं, सूट यहाँ पे ज़्यादा नहीं पहनते। जैसे हम दिल्ली हरियाणा सब तर रह के आए हैं, तो वहाँ की जो लेडीज होती है ना, वो भी सूट पहनती है। और गांव में कोई सूट नहीं पहनती है, सब साड़ी पहनती है। इसलिए सूट का सिलाई कम आता है, ब्लाउज ज़्यादा बनता है। और जहाँ पे महिलाएं सूट पहनती है तो सूट का सिलाई ज़्यादा आता है। पर कोई बात नहीं है, जो काम हमारे पास आता है हमारे लिए तो वही अच्छा है। चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज हो, जो भी हो, हम काम तो करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाजू जो है ना हम सूट में जोड़ लिए थे। उसके बाद से इसमें का जो पेपर था उसको हम फाड़ के हटा दिए थे। वो भी वीडियो हम नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि मैं बार बार ना मशीन से उठ के और पार्लर का काम संभालती हूँ, तो इधर का मुश्किल हो जाता है। और शाम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी ना शाम हो गया है तो मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ। और मेरा बेटा जो है ना शाम को दुकान पे आ जाता है मेरे पास, क्योंकि स्कूल से आता है ना, तो जाता है घर पे, खाना वाना खाने के बाद से थोड़ा बहुत अपना मस्ती उस्ती करके यहाँ पे आ जाता है। तो साथ में ही हम जाते हैं दोनों माँ बेटा। तो आ गया था तो थोड़ा सा एक और थ्रेडिंग का शूटिंग हो गया था। आप देखे होंगे कि उसमें कैमरा हिल रहा था। तो उसके बाद से शाम हो रहा है यहाँ पे और सूट का तैयार अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सूट जो है ना, वो मैं मोती उती लगा के बाजू में से तैयार करके रख दी थी। और उसके बाद से शाम हो गया तो अभी कस्टमर नहीं आएंगे, तो आराम से मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि अभी 7 बज गया है। तो इसको मैं फटाफट से तैयार ही कर देती हूँ। तो अभी मैं फिटिंग के इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे सूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। ब्लाउज से अच्छा मुझे सूट लगता है सिलना, पर काम की वजह से रुक गया था, नहीं तो इसको मैं बना देती। और एक दिन में आराम से मतलब सूट सूट सिलेंगे तो 3-4 सूट आराम से बन जाता है। पर उसके लिए ना समय निकालना पड़ता है कि हम काम, अगर हमारे पास दूसरा कोई काम ना हो, सिलाई ही करे, तो अच्छे से 3-4 से 5 भी बना सकते हैं, अगर सुबह से शाम तक बनाएंगे तो। पर यहाँ पे एक सूट मेरा नहीं बन पाया है काम की वजह से, क्योंकि जब से मैं इसको कटिंग की थी सब, तब से इधर उधर मेहंदी का ऑर्डर और पार्लर ये सब संभालना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सूट का लुक कुछ इस तरह से आया है। और ये डिजाइन है, इसमें मैं मोती लगाई थी। पूरा बारीकी से मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो मैं ऐसे ही सूट थोड़ा सा दिखा दी हूँ, कैसा है, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये सूट हमारा हो गया है और शाम हो गया है। तो अभी मैं जाऊँगी घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो उससे पहले, घर जाने से पहले, मैं इसमें मशीन में अच्छे तरह से तेल डाल दे रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से तेल डाली नहीं हूँ। मशीन ना बहुत भारी भारी सा चल रहा है और ऐसे में सिलाई करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं इसको पूरे अच्छे से तेल रख दूँगी, तब तक ये रात भर में तेल इसमें अच्छे से पूरा मतलब चला जाएगा। तो कल ना अच्छे से सिल पाऊँगी। और हर जगह इसको जहाँ जहाँ पे
मतलब घूमने वाला होता है ना, नट वगैरह सब में तेल रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तेल लगभग हम मशीन में रख दिए हैं। उसके बाद से अब हम चले जाएंगे घर। और ये पीछे के साइड है, इसको मशीन भारी है, मैं उतार नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो मैं इसी पर रख दूँगी नचा उचा के चक्का को। तो यहाँ पे तेल डल गया है। अभी थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह है वो हम ले लेंगे, जो घर लेके जाना है। उसके बाद से हम जा रहे हैं घर। तो इस वीडियो के मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं वीडियो के एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।